जरा सोचिए, एक बैंक की तिजोरी से 122 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं और 5 साल तक किसी को पता भी नहीं चलता। तिजोरी को एक बार में खाली नहीं किया गया, बल्कि बार बार मौका देखकर हेराफेरी होती रही और बैंक में किसी को नहीं पता चला। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जो हुआ है वो आपने फिल्मों, वेब सीरीज में देखा होगा। जिस तरीके से हितेश मेहता ने तिजोरी खाली करने का प्लान बनाया, उसने आरबीआई तक को चौंका कर रख दिया है। बैंक में आखिर कैसे तिजोरी खुली, कैसे 122 करोड़ रुपए गायब हुए, कैसे हितेश मेहता पकड़ा गया, फुल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप खुद देखिए। कि कैसे स्कैम किया आपने? हितेश जी, आपने स्कैम किया, लाखों लोगों के पैसे ले लिए। हितेश जी आपने चेहरा क्यों छुपा रहे हो? लोग परेशान हैं। लिफ्ट में जो अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा है, जो पीठ दिखाकर कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा है, ये हितेश प्रवीण चंद्र मेहता है। हितेश मेहता ही वो शख्स है जो पुलिस एफआईआर में 122 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड है। हितेश पर ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तिजोरी से 122 करोड़ गायब करने का आरोप लगा है। दादर पुलिस की एफआईआर में हितेश ही गबन का मुख्य आरोपी है। लाखों खाता धारकों के मेहनत की गाढ़ी कमाई को लूटने वाला न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर हितेश मेहता अब पुलिस की हिरासत में है। इस आरोपी से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस की हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का दफ्तर है और इसी दफ्तर में डीसीपी शिंदे के नेतृत्व में आरोपी मेहता से पूछताछ हो रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कोविड के दौरान आरोपी ने बैंक की तिजोरी से पैसे निकालने की शुरुआत की थी। प्रभा देवी ब्रांच और गोरेगांव ब्रांच की तिजोरी से धीरे धीरे पैसे निकाले जा रहे थे, लेकिन कुल कितने समय में 122 करोड़ की नकदी को निकाला गया, इसका पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है। हितेश मेहता से पूछताछ के लिए वैसे तो ईओडब्ल्यू के पास सवालों की लंबी लिस्ट है, लेकिन जिन 2 सवालों के जवाब सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिन सवालों के जवाब मुंबई के लाखों लोग जानना चाहते हैं, जिन 2 सवालों पर इस पूरे केस की जांच टिकी है, वो ये है, मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 2 ब्रांच में तिजोरी कैसे तोड़ी, प्रभा देवी और गोरेगांव की ब्रांच में 122 करोड़ के घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। जब हमारे रिपोर्टर ने हितेश से सवाल पूछा तो हितेश ने अपना मुंह छिपा लिया। सफेद शर्ट में हितेश मेहता भागते हुए ईओडब्ल्यू के ऑफिस में घुसा और सीधे लिफ्ट के अंदर चला गया। जब हमने सवाल पूछा तो कैमरे की तरफ पीठ करके अपना चेहरा छुपा लिया। कि कैसे स्कैम किया आपने? हितेश जी, आपने स्कैम किया, लाखों लोगों के पैसे ले लिए। हितेश जी आपने चेहरा क्यों छुपा रहे हो? लोग परेशान हैं। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में क्या हुआ, हितेश इस पर कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहा है। बैंक में तिजोरी से कैसे पैसा गायब हो गया, बैंक प्रबंधन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। न ही जिस ब्रांच में घोटाला हुआ है इसका जवाब बैंक के मैनेजर को पता है। अगर जवाब पता भी है तो कैमरे पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र दगड़े। आप मैनेजर यहाँ के? नहीं, ठीक है, मैं आप कुछ बोल नहीं, कुछ बोल इसी ब्रांच में से 122 करोड़ रुपए चुराए गए, क्या करे थे आप? यही ब्रांच था। रविंद्र किसी भी बैंक के अंदर बैंक का वॉल्ट सबसे सुरक्षित जगह होती है। तिजोरी इसी बैंक वॉल्ट में होती है। बैंक वॉल्ट में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसमें अलार्म और वीडियो कैमरा भी लगा होता है। बैंक वॉल्ट में कुछ खास लोगों को ही जाने की इजाजत होती है। हर कर्मचारी को बैंक वॉल्ट में जाने का एक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन मुंबई के एक ही बैंक के 2 ब्रांच की तिजोरी से 1 करोड़ नहीं बल्कि 122 करोड़ गायब हो गए और इसके बावजूद भी घोटाले की भनक किसी को नहीं लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घोटाला करने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं था, बल्कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड हितेश मेहता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का ही एक पूर्व अधिकारी है। हितेश मेहता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रह चुका है। हितेश मेहता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस को शक है कि 122 करोड़ का घोटाला 2020 से 2025 के बीच हुआ है।
यानी 5 सालों में धीरे धीरे करके करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले की जांच मुंबई पुलिस ने तेज कर दी है। इस पूरे घोटाले की जांच अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है। ये इस बैंक का गोरेगांव ब्रांच है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस बैंक में काम करने वाला जनरल मैनेजर हितेश मेहता अपने साथियों के साथ मिलकर प्रभा देवी ब्रांच और ये जो गोरेगांव ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, इसी गोरेगांव ब्रांच में अकाउंट जो है उसका प्रमुख था और इन दोनों ब्रांच के जरिए उसने 122 करोड़ रुपए का गबन किया है। और ये गबन पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा था। बड़े विश्वास से इस बैंक के जो खाता धारक है, उन खाता धारकों ने जो अपने पैसे इस बैंक के तिजोरी में रखे थे, खास तौर पे ये जो गोरेगांव ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, इस बैंक की तिजोरी में रखे गए पैसे को भी इस हितेश शाह ने अपने साथियों के मिल के साथ गबन कर लिया। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले आरबीआई की टीम ने बैंक में सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इस इंस्पेक्शन के दौरान बैंक तिजोरी में जो नकदी थी और बुक ऑफ अकाउंट्स में डिपॉजिट की जो जानकारी थी वो मैच नहीं कर रही थी। जब दूसरे ब्रांच की जांच की गई तो घोटाला गोरेगांव ब्रांच में भी मिला। दोनों बैंक की तिजोरी से कुल मिलाकर 122 करोड़ रुपए गायब हुए हैं। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जब हितेश मेहता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जनरल मैनेजर और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर था, तब वो दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इसी दौरान उसने 5 साल में 122 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। पुलिस को शक है कि खातों के अंदर छेड़छाड़ कर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। इसके लिए बैंक के लेजर में गड़बड़ी की गई और इस काम में हितेश मेहता ने अपने किसी पार्टनर को भी लगाया था। हितेश मेहता ने जिस सफाई से बैंक को 122 करोड़ का चूना लगाया है, उसके लिए लेजर और अकाउंटिंग की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बैंक में हर दिन कैश काउंटर पर आए कैश का मिलान होता है। महीने और साल में पूरे बैंक की ऑडिटिंग का काम होता है। हितेश मेहता खुद ही जनरल मैनेजर था और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर भी। दोनों बैंकों का होलसेल हितेश खुद था। हितेश को मैनेजर होने के कारण प्रबंधन को गुमराह करने की टेक्निक भी पता थी और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होने के कारण खातों में गड़बड़ी करने का तरीका भी। यही वजह है कि उसके घोटालों की भनक ना तो बैंक को लगी और ना ही किसी ग्राहक को गड़बड़ी दिखी। घोटाला सामने आया तब आप सामने देखिए किस तरह से जो लोग इस बैंक में जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है, जिनके लॉकर से, वो बेहद चिंतित है, वो बेहद परेशान है, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह से जिस बैंक में वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई रखते थे, उसी बैंक का एक मैनेजर इस तरह से पैसे गबन कर रहा था और ब्रांच से पैसे निकाले गए हैं। क्या आप लोग जब यहाँ पर पैसे रखने आते थे, क्या कभी आपको भनक लगी धीरे धीरे यहाँ पर पूरा स्कैम? बहुत अच्छा सर्विस था इनका। हमेशा हम लोग इधर पैसा जमा करते थे, लॉकर में हमेशा पैसा लेते, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अचानक से क्या हो गया मालूम नहीं पड़ा। कल भी लाइन में खड़े थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी। आज वापस सुबह 6 बजे से खड़े, अभी नंबर आएगा हमारा। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। ऑफिस जाना तो ऑफिस नहीं जा पा रहे। हितेश मेहता नाम का आरोपी है जो है जनरल मैनेजर था, हेड ऑफ अकाउंट्स भी था। क्या कभी आपने उसको देखा था यहाँ पर? नहीं, मैंने तो कभी मिला नहीं वैसे, पर ये मेरी मम्मी मैडम आपसे जानना चाहेंगे, इसी ब्रांच में के जरिए प्रभा देवी और गोरेगांव के ब्रांच में ही पूरा स्कैम हुआ है। क्या आप लोग यहाँ पर आते थे तो क्या कभी आप लोग को लगा इस तरह का यहाँ पे स्कैम हो रहा है? कभी कोई भनक लगी आप? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं है। सर्विसेज सब बराबर दे रहे थे ये लोग, ऐसा कभी भनक नहीं लगी कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो जिस बैंक में आप हमेशा आते थे वहाँ पे इस तरह का ऐसा होगा हम सोचा नहीं था सर। सोचते तो हम अकाउंट खोलते नहीं थे ना। अगर ऐसा होगा मालूम पड़ता तो हम अकाउंट खोलते नहीं थे। मुंबई में 122 करोड़ के इस घोटाले की शुरुआत तब हुई जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। जब लोग पैसों से ज्यादा जिंदगी को तवज्जो दे रहे थे, तब मुंबई में 122 करोड़ के घोटाले का खेल शुरू हुआ। आरोपी हितेश मेहता ने कोरोना का फायदा उठाया। बैंक में कम लोग आते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, बैंक में भीड़ कम हो गई थी, चेकिंग वगैरह भी बंद हो गई थी। हितेश ने इसी का फायदा उठाया। उसने धीरे धीरे तिजोरी से पैसा निकालना शुरू कर दिया और वो इसमें इतना माहिर हो गया कि कोरोना के बाद भी ये खेल चलता रहा। आरबीआई की जांच में आरोपी हितेश मेहता ने गबन की बात कबूल की थी। सबसे पहले यह मामला सामने आया प्रभा देवी में। जांच के दौरान पता चला कि प्रभा देवी और
गोरेगांव ब्रांच, ऐसे 2 ब्रांच में मिलकर ये पूरा घोटाला हुआ है। दादर पुलिस में सबसे पहले मामला दर्ज किया गया। चूंकि मामला 122 करोड़ रुपए का था, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ईओडब्ल्यू की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ईओडब्ल्यू की टीम इस ब्रांच में भी आएगी, यहां पर भी जांच करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा घोटाला इतने लंबे समय से हो रहा था, तब बैंक के जो हायर मैनेजमेंट है उन्हें इसकी भनक क्यों नहीं लगी? लगातार पिछले कुछ समय से जब भी हर साल इस बैंक का ऑडिट होता था, तो उस ऑडिट के दौरान ये जो गबन है, ये जो चोरी है, वो क्यों नहीं पकड़ी गई? ये बड़ा सवाल है। और जब धीरे धीरे इस तरह से पैसे निकाले जा रहे थे तिजोरी से, उस दौरान इस बैंक में काम करने वाले अन्य स्टाफ को भी इसकी भनक क्यों नहीं लगी? हितेश के अलावा कौन कौन उसके साथीदार है, इसकी तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। इस समय मुंबई पुलिस ने केस की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी है, लेकिन इससे पहले मुंबई पुलिस के दादर स्टेशन में हितेश मेहता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी के खिलाफ धारा 316 की उपधारा 5, धारा 61 की उपधारा 2, कोड 2023 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके पहले शुक्रवार को आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए हटा दिया है और अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले की तह तक जाने के लिए ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब मुंबई पुलिस और ईओडब्ल्यू इस घोटाले के तार जोड़ रही है। 122 करोड़ के घोटाले में हितेश का किस किसने साथ दिया? क्या बैंक का कोई अन्य कर्मचारी भी हितेश के साथ मिला हुआ था? हितेश ने 122 करोड़ रुपए क्या किए? हितेश मेहता ने तिजोरी से लूटे गए गबन के पैसे किस किस को दिए? ऐसे कई सवालों की जांच पुलिस और ईओडब्ल्यू की ज्वाइंट टीम कर रही है। जब यह तिजोरी से पैसे चुराए जा रहे थे, उस दौरान उन दोनों बैंकों में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इस पूरे स्कैम में मेहता का साथ देने वाले क्या अन्य बैंक के कर्मचारी भी थे? और इसके अलावा बैंक का हर साल ऑडिट होता है, तो उन ऑडिट रिपोर्ट में आखिर इस लूट की जानकारी का जिक्र क्यों नहीं आया? क्या वो लूपहोल्स थे जिसका इस्तेमाल कर मेहता लगातार पैसे निकाल रहा था और कानों कान किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी? कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशने का प्रयास इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है। 122 करोड़ के घोटाले केस में एक तरफ घोटाले को लेकर हितेश मेहता से पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम ने उसके घर पर रेड भी की है। हितेश मेहता मुंबई के दसीहर में आर्यव्रत सोसाइटी के 14वें फ्लोर पर रहता है। जब रेड हुई तो मुंबई पुलिस की टीम भी ईओडब्ल्यू के साथ मौजूद थी। रेड के दौरान सोसाइटी के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे।